मॉर्निंग एवरीवन। देखो आज का क्लास में हम लोग सर्वनाम से संबंधित पद परिचय पढ़ेंगे। सर्वनाम का पद परिचय हम लोग पहला क्लास में संज्ञा का पद परिचय पढ़ चुके। पद परिचय का मतलब भी हम लोग समझ गए थे कि पद परिचय होता क्या है। परिचय तो सब जानते हैं ना कि परिचय जब भी दिया जाता है ना तो एक जानकारी नहीं दिया जाता है, कई जानकारियों को दिया जाता है। यहाँ पे पद का परिचय है। पद किसको बोलते हैं? तो जब शब्द कोई वाक्य में प्रयोग हो जाता है ना तो उसको पद बोलते हैं। ये बात हम लोग समझे थे ना। जैसे मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ, यहाँ पे अगर जाता हम सिंगल लिखे ना तो इसको हम शब्द बोल सकते थे, है कि नहीं। लेकिन जब ये जाता कोई वाक्य में प्रयोग हो जाएगा ना तो ये पद कहलाता है और यही इसी पद को क्या करना है? परिचय करना है। लेकिन यहाँ पे सर्वनाम का देना है तो सबसे पहले समझते सर्वनाम होता क्या है। जब तक सर्वनाम नहीं समझेंगे ना तब तक हम सर्वनाम का पद परिचय नहीं बता सकते। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्वनाम किसको बोलते हैं। सर्वनाम किसको बोलते हैं? कोई बता सकती है? एक कोई बोलो ताकि आवाज क्लियर आए। खड़ा होके बोलेगी। चलो। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। चलो ये बोली कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है, बैठ जाओ। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है वही शब्द को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन ये बात कौन बता सकते कि संज्ञा के बदले वो क्यों आता है? संज्ञा के बदले क्यों आता है? आखिर क्या जरूरत है उसको आने का? संज्ञा तो आ सकता था ना, लेकिन वो क्यों लाया गया? हाँ चलो देखो, वो संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए आता है। पुनरावृत्ति क्या होता है कि बार बार अगर कोई संज्ञा को हम प्रयोग करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में। जैसे मान के चलो, खड़ा हो, इसका नाम क्या है? प्रीति। अगर हम बार बार प्रीति बोले, प्रीति कल नहीं आई थी, प्रीति बदमाश है, प्रीति ये है, प्रीति नहीं पढ़ती है, प्रीति पतली है, बार बार प्रीति बोले अच्छा लग रहा है सुनने में? नहीं लग रहा है। इसीलिए प्रीति को बार बार ना बोल करके जो है ना वहाँ पे हम सर्वनाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, है कि नहीं। कि प्रीति कल नहीं आई थी, यह बदमाश लड़की है, चाहे अच्छा लड़की, जो भी बोले, है कि नहीं। तो कहने मतलब क्या है कि जैसे हम लोग बचपन में गाय पर लेख लिखते थे और गाय पर लेख लिखते थे तो कैसे लिखते थे? गाय गाय गाय, पूरा लाइने में गाय चलता था, है कि नहीं। शुरुआत जब बचपन में लिखते थे, गाय का 4 पैर होता है, गाय का 3 सींग होता है ना, 2 सींग होता है। तो इस तरह से हर लाइन में गाय आता था। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा हुए ना तो गाय को गायब करना सीखे और उसके बाद गाय लिखते थे, कुछ जगह वाह या करके इस तरह लिखते थे ना। तो कहने मतलब क्या है कि संज्ञा के पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हम लोग सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो बार बार जो संज्ञा आता है ना वो संज्ञा को बार बार आने से रोकने के लिए, संज्ञा को बार बार आने से रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते। कोई दिक्कत? तो देखो सर्वनाम क्या होता है, तो जो संज्ञा के स्थान पे जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं? तो संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। पुनरावृत्ति मतलब जो बार बार संज्ञा आ रहा है ना उसको रोकने के लिए हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। ठीक। सर्वनाम अगर ये भी पूछा जाता है सर्वनाम की कुल संख्या कितना है, सर्वनाम की कुल संख्या कितना है, तो हम लोग जानते हैं सर्वनाम की कुल संख्या 11 है। कितना सर्वनाम है? 11। सर्वनाम की कुल संख्या कितना है? 11। हम प्रकार नहीं बोल रहे हैं, सर्वनाम कितना है तो सर्वनाम 11 है। देखो 11 कौन कौन है? देखो, एक मैं, तू, आप, या, वह। देखो यह वह यहाँ तो आगे इसको गिनना नहीं है कि नहीं। कुछ, कोई, जो, सो, आप तो यहाँ पे आ गया है ना, क्या और कौन। देखो कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। टोटल सर्वनाम कितना है? 11। और याद भी रखना है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। ये 11 के अलावा कोई है तो नहीं है। हाँ, इसका वेरिएशन हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, ठीक, मैं को हम बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोल सकते, लेकिन मेनली जो है ना सर्वनाम कितना बोला गया है? 11 है। कितना है? 11। लेकिन अगर पूछा जाए सर्वनाम कितना प्रकार का होता है, जैसे संज्ञा हम लोग पढ़े ना, संज्ञा कितना प्रकार का होता है? उसी तरह से सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 6। पहला है पुरुषवाचक, दूसरा है निश्चित वाचक सर्वनाम, अनिश्चित वाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम जनरली याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक है अनाप शनाप। ज्यादा अनाप शनाप तुम लोग पढ़ते रहती है ना, अनाप शनाप। देखो आज से अनिश्चयवाचक लगातार नहीं आएगा। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ठीक, जनरली हम कर सकते हैं, लेकिन अगर याद हो गया तो अच्छा बात, नहीं तो इससे हम लोग सोच सकते हैं कि कौन कौन सा है अनाप शनाप। ठीक, अब सबसे पहले हम लोग समझेंगे ना कि पुरुषवाचक किसको बोलते हैं, पुरुषवाचक किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पुरुष होता क्या है, पुरुष किसे कहते हैं। तो पुरुष का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोनो लड़का को पुरुष बोलते हैं। यहाँ पे सर्वनाम में पुरुष का मतलब यहाँ पे कोई ना कोई प्राणी होगा। ठीक, या तो अभी पुरुष के लिए हम समझते जैसे पुरुषे से समझते। ठीक, पुरुष कितना तरह का होता है, 3 तरह का। 5 तरह का पुरुष कौन कौन होता है, पुरुष कितना तरह का, 3 तरह का। एक पुरुष होता है बोलने वाला, क्या होता है, बोलने वाला। एक होता है सुनने वाला, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। और एक ऐसा पुरुष होता है ना जो बोल रहा है ना सुन रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक, जैसे हम बोल रहे हैं, हम बोलने वाले हो गए, और तुम लोग सुन रहे हैं तो तुम लोग क्या हो गया, सुनने वाला। और एक ऐसा भी पुरुष है ना जो यहाँ पे नहीं है, उधर है, मान के चलो उधर फील्ड तरफ है, उसके बारे में अगर बात करें तब वो तीसरा पुरुष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तब पुरुष कितना तरह का होता है, 3 तरह का। तब वही पुरुष का हम 3 प्रकार लिखे। अगर पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। बोलने वाला को बोलते हैं उत्तम, क्या बोलते हैं, उत्तम। जो बोलता है ना उसको उत्तम बोलते हैं। ठीक, उत्तम मतलब बोला जाता है कि सबसे अच्छा कौन, तब बोले वाला जो बोलता है ना सोचता है कि सबसे अच्छा हम ही है। यहाँ पे क्या सोचेगा, हाँ। ठीक, तो देखो बोलने वाला उत्तम होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुरुषवाचक में एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष। मध्यम मतलब जो सुनने वाला होता है। मध्यम किसको बोलते हैं, जो सुनने वाला होता है, जैसे तुम लोग। और यन पुरुष किसको बोलते हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको यन पुरुष बोलते हैं। यहाँ पे जो है ना बोलने वाला अपने लिए कौन कौन सा ये सर्वनाम का प्रयोग कर सकता है। ठीक, कौन कौन, मैं, देखो हम क्या बोल सकते हैं, मैं, हम, ये बोल सकते नहीं बोल सकते, ऐसा हम बोल सकते हैं। मैं अपना तरफ इशारा करके आप, ऐसे बोलना सही बात है नहीं ना। हाँ, जैसे तुम लोग बोल सकते हो दूसरे के बारे में, जैसे हम तुम लोग को बोल सकते हो उस तरह तुम लोग हमको बोल सकते हो आप, है ना। तो जो सुनने वाला होता है ना उसको संबोधित किया जाता है तुम बोल करके, आप बोल करके, है कि नहीं। आम बोलचाल की भाषा में तुम आप ऐसे बोलती है ना। तो ये जो है ना तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष के लिए। आप भी बोला जाता है मध्यम पुरुष के लिए, है कि नहीं। जैसे तुम हमसे कोई छोटा उसको तुम बोल सकते हैं, हमसे कोई बड़ा उसको क्या बोल सकते हैं। तो तुम और आप किसके लिए आता है, मध्यम पुरुष के लिए। ठीक, तुम भी लिख सकती हो, लो तुम आप क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। यन पुरुष में और जिसके बारे में बात होता है ना उसको यन पुरुष बोलते हैं। यन पुरुष के लिए यह वह का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, देखो सबसे पहले जरूरी क्या है कि मैं किस में आता है, क्या है सर्वनाम का कौन सा प्रकार है। देखो यहाँ पे मेरा बात समझो, मैं यहीं पे आया है, इसके अलावा और कहीं पे आया है, नहीं आया। जब भी मैं में अंडरलाइन आ जाएगा ना, जैसे कोई सेंटेंस लिखा ऊपर में मैं लिखा हुआ है, अब बोला कि रेखांकित पदों का परिचय दे, तो यहाँ पे देखो निश्चयवाचक में मैं आता है, किसमें आता है, कहीं नहीं आ रहा है, बस केवल किसमें आ रहा है, उत्तम पुरुष या तो पुरुषवाचक बोल सकती हो, है कि नहीं। तो मैं जैसे अंडरलाइन करेगा ना तुरंत समझ जाएगा कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। जहां जहां दो जगह आया ना वहां पे थोड़ा सा समझना ज्यादा होगा। अगर मान के चलो कुछ पूछ दे तब कौन सा सर्वनाम होगा, वो नहीं पढ़े ना तब वो हम बता सकते हैं कि कुछ जो है ना अनिश्चयवाचक सर्वनाम, भले हमको समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन इतना तो बोल सकते हैं ना। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इसका किसमें कौन जाएगा। देखो तो ये पुरुषवाचक समझ गई, 3 तरह का होता है, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वैसा सर्वनाम जो निश्चितता को बोध कराता हो, मतलब जिसको बोलने के बाद
निश्चित हो जाए कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, तो उसको बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे हम तुम लोग को बोले कुछ गड़बड़ है, क्या तुम लोग कंफर्म है कि क्या गड़बड़ है? क्या निश्चित बोल सकती हो? नहीं बोल सकती हो। लेकिन हम बोले यह मैप पुरानी है, यह मैप पुरानी है, तो यहाँ पे बोलो केकर बात हो रहा है, ये बात तुम लोग क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? तो यार जैसे बोले मेरा घर पुराना है या मेरा घर नया है, ठीक, तो यहाँ पे किसका बात हो रहा है ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना? या तो तुम बोल सकती है यह स्कूटी सोहन की है, ठीक, यह स्कूटी सोहन की है, तो यहाँ पे यह स्कूटी सोहन की है, इसमें तुम क्लियर हो गई कि नहीं कि किसका बात हो रहा है? तो यह और वह, यह और वह, ये दोनों ऐसा सर्वनाम है ना जिसको बोलने के बाद निश्चितता का बोध हो जाता है। निश्चितता मतलब निश्चित हो जाता है कि किसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यह पुरुष में भी यह वह आता है और ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी यह वह आता है। तो हम कैसे जानेंगे सर कि यह जो यह है वो निश्चयवाचक है कि पुरुषवाचक है कि नहीं? तो ख्याल रखना कि जब यह और वह, जब यह और वह कोई प्राणी के लिए आता है, प्राणी मतलब कोई जीवित प्राणी के लिए आता है, तो वहां पे पुरुषवाचक हो जाएगा। और जब कोई निर्जीव वस्तु के लिए यह वह आता है ना जिसमें जान नहीं है, समझ गई, तो उसमें यह वह हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरी मार्कर है, ठीक, चाहे यह मेरा मार्कर है, मेरी नहीं, यह मेरा मार्कर है, तो यहाँ पे यह जो आया है किसके लिए आया है? मार्कर के लिए आया है ना। तब बोलो इसमें अगर पूछा जाए कि यह क्या है, निश्चयवाचक कि पुरुषवाचक वाला? निश्चयवाचक ना। तो कहने मतलब क्या है कि यह यदि आएगा निर्जीव वस्तु के लिए तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चयवाचक। जैसे हम बोले वह लड़का पागल है, वह लड़का पागल है कि नहीं? तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक। या तो वह पागल लड़का है बोल सकते हैं ना। तो कहने मतलब क्या है कि वहाँ पे जो लड़का है ना उसी के लिए तो वह है ना, वह लड़का पागल है, उसको निश्चित कर रहा है कि वही लड़का जो है सो पागल है कि नहीं? तो जब यह और वह कोई पुरुष प्राणी के लिए आएगा ना, प्राणी में कुछ भी हो सकता है, तो उसमें पुरुषवाचक हो जाएगा। और जब यह और वह कोई निर्जीव वस्तु के लिए आएगा ना तो क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक किसको बोलते हैं? जिसमें अनिश्चितता का बोध हो, वैसा सर्वनाम जिससे अनिश्चितता का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम बोले, जैसे मान के चलो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए, ये दरवाजा को आकर के खटखटाया, नॉक किया, हम लोग बोले कि कोई आया है, कोई आया है, तो तुम लोग कोई बता सकता है कि कौन आया है? नहीं बता सकता है, क्योंकि हम लोग को पता नहीं बंद दरवाजा के उधर कौन है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलेंगे, कोई एक खोलने के लिए गया, जैसे देखा ना, बोला कि ये मोहन है। क्या है? मोहन है। तब मोहन के पास हम कोई लगाए थे कि नहीं लगाए थे? जैसे बाहर तो मोहन खड़ा था, हमको नहीं पता कि कौन है, तब हम बोले ना कि कोई आया है, कोई आया है। और जब देख लिए तो क्या बोले? मोहन आया है। तब बोलो कोई के पास मोहन आया कि नहीं आया? तब मोहने के बदले ना कोई का प्रयोग किए, तो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसी को सर्वनाम तो बोलते हैं ना। कोई आया है, जब देख लिए तो क्या बोले? मोहन आया है। तो अगर हम कोई से बोलते हैं या कुछ से बोलते हैं तब बोलो ये निश्चित होता है क्या? निश्चित। अगर कोई बोलेगा सर निश्चित होता है, तब हम पूछेंगे कुछ गड़बड़ है, बोलेगा निश्चित है, तो बोले बताओ कुछ ही गड़बड़ है, कोई बता देगा? दाल में कुछ काला है, इसे बोलता है ना, दाल में कुछ काला है, जीरा। हाँ, जीरा है। अरे दाल में कुछ काला है, ये ऐसा नहीं दलिया का बात हो रहा है। एकरा में एक मुहावरा है कि दाल में कुछ काला है, ऐसा नहीं कि दलिया में बताया जा रहा है कुछ काला है, ऐसा जीरा है कि नहीं? दाल में कुछ काला है मतलब जैसे नहीं, तुम गई, मेरा बात सुनो, दाल में कुछ काला है मतलब क्या होता है? जैसे ये दो लड़की बतिया रही थी और तीसरा लड़की वहाँ पेंटी ले ली, सब चुपचाप हो गई, बदल दी बात, सुन ली कि नहीं, बदल दी बात,
तो वो जाके समझ जाएगी दरिया कुछ काला लग रहा है, हमरे बात ये सब बतिया रही हो, तभी जाके चुप हो भी। हमार बात नहीं बतियाती तो काहे चुप होती है कि नहीं? ओकरा साफ होने लगेगा कि जरूर कुछ हमारे बतिया में सब कुछ ही कर रही है ना कि जीरा है सर, अभी दोनों जीरा थोड़ी हो गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब ऐसा फील हो कि कुछ बात हो रहा था, हमें आने के बाद बंद हो गया, तो नहीं सोचता कि दाल में कुछ काला है, चांदनी ज्यादा करती है कि नहीं? मेरा बात समझी? तो कुछ और कोई, ये दोनों जो है ना कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला तुम लोग का है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध मतलब समझती हो? संबंध मतलब जो रिलेशन को बताता है कि नहीं? इसमें जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। अब ऐसा नहीं कि जो है और सो है इसने पूरा आएगा। जा वाला और सा वाला ऐसे जो है ना जनरली रिलेशन बताता है। जैसी करनी, अभी नहीं जो करनी सो भरनी, है कि नहीं? मतलब ऐसे रिलेशन जो बताता है, जैसे करोगे वैसे पाओगे, जितना मेहनत करोगे उतना फल मिलेगा, है कि नहीं? इस तरह से जो रिलेशन होता है ना वो संबंधवाचक होता है। क्या होता है? संबंधवाचक। हम मुहावरा, जनरली मुहावरा तो एकरे में आ जाएगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है कि नहीं? तो बोलो एक दूसरे से संबंध है कि नहीं? जिसकी लाठी भैंस उसकी है कि नहीं? जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कितना मीठा होगा? तो जितना गुड़ डालोगे। एक तरह से ये रिलेशन बता रहा है कि बता रहा है। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम है ना उसको पहचानने का तो आसान तरीका है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जार सा वाला आएगा, जैसी जार है ना वैसी सार है ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जरूरी नहीं कि यही पूरा है, लेकिन जो रिलेशन बताता वो कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो हमको ये भी तो क्लियर होना होगा कि कौन वाला आप किसका है कि नहीं? तो जब किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी से बात करें तो उसको हम तुम आप बोलते हैं, वो तो जानती हो ना। और यहाँ पे आप ये जो है ना, ये आप देखो, यहाँ पे सबसे पहले निज समझो। निज किसको बोलते हैं? निज मतलब निजी, निज मतलब मान लेते हैं निजी। और सबसे निजी कौन होता है? सबसे निजी कौन होता है? मेरा सबसे निजी कौन है? मेरा सबसे करीबी कौन है? कौन है? बोर्ड। हमारा सबसे नजदीकी बोर्ड है। कौन है? ये, अरे हमारे सबसे नजदीकी हम है रे, हमारे से नजदीक। अच्छा, अगर तुम लोग को पूछा जाए हमारे सबसे करीबी कौन है, तो हमारे सबसे करीबी हम खुद है। मेरे अलावा देखो, एक मान के चलो, कभी भी जानते हैं, कभी भी लोग पहले अपना देखता है तब दूसरा। अब पहाड़ से 2 आदमी गिर रहा है, पहले अपने बचेगा ओकरे बचाएगा। जब दोनों गिर रहा है तो ओकरा कहे जाएगा बचा, अपने पहले सोचे कहीं लटक जाए, है कि नहीं? ये अपने से गिर रहा है, दूसरा के हाथ दो हाथ, ऐसा थोड़ी होगा। तब कभी भी याद रखना कि किसी का भी सबसे करीबी वो अपने आप खुद होता है। तो जहाँ पे आपका प्रयोग खुद के लिए होता है, जहाँ आपका प्रयोग खुद के लिए होता है, तो कैसे हम बता रहे ना, जब आपका प्रयोग खुद के लिए होता है तो वहाँ पे हो जाएगा निजवाचक, है कि नहीं? जैसे मैं अपने आप खा लूंगा। जैसे मान के चलो मम्मी खाने के लिए बोल रही है, हम बोल सकते हैं कि मम्मी आप सो जाइए, हम अपने आप खा लेंगे या अपने से खा लेंगे। वहाँ पे अपना जो है ना खुद के लिए आया कि नहीं आया। इसके अलावा आपके जगह पे स्वयं का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैं स्वयं यह कार्य कर लूंगा। अब स्वयं मतलब क्या होता है? खुद में व्यक्ति करेगा ना, है कि नहीं? तो करने मतलब क्या है कि जब आपका प्रयोग उसी व्यक्ति के लिए किया जाता है ना, तो वहाँ पे वो आप जो होता है ना, बोलो वो पुरुषवाचक में जाएगा कि किस में जाएगा? समझ गया? निजवाचक क्या होता है? जहाँ पे आप जो है ना वो खुद अपने लिए प्रयोग करते हैं, उसको बोलते हैं निजवाचक। समझ जाएगी? और अगला है पृष्ठवाचक।
प्रश्नवाचक तो सब जानते हैं। प्रश्न एकरा पहचाना तो सबसे आसान है। सेंटेंस के लास्ट में जो है ना प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहते हैं, है कि नहीं? क्या, कौन, अगर मान के चलो पूछा जाए, इसके अलावा ऐसा नहीं कि क्या और कौन ही प्रश्न कर सकते हो, इसके अलावा भी कर सकते हो, कैसे, क्यों, है कि नहीं? लेकिन जनरली सर्वनाम में ये दोनों का ही काउंट किया गया, ठीक। इसीलिए 11 माना गया। इसके अलावा तुम प्रश्न कर सकते हो, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है ना ये दो ही नहीं है, क्यों भी है, क्या भी है, कैसे भी है, कौन आया, क्या खा रही हो, क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मान के चलो कोई खा रहा है, तुम नहीं जानते उसका नाम क्या खा रहा है, पूछ दे तुम क्या खा रही हो, तो क्या खा रही, क्या क्वेश्चन है ना, वो आंसर देगी कि नहीं देगी? देगी। जो भी खा रही है, जैसे खरबूजा खा रही है तो चिन्हबे नहीं करती थी खरबूजा, है कि नहीं? तो यहाँ पे प्रश्नवाचक समझ गई। अगर मान के चलो अब तुम लोग को पूछा जाए, देखो इसका नोट्स जो है ना, नोट्स हम लास्ट में, वीडियो का लास्ट में जो है ना PDF के रूप में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक, वहां से देख लेना। बाकी बात अब इसका पद परिचय पूछेगा ना, तो देखो कैसे पूछेगा। हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, क्या पढ़े थे क्वेश्चन, जिसमें पूछे किसी का नाम 10वीं कक्षा में पढ़ती है, सीता 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अगर हम बोले तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, यह है कुछ भी मानो, ठीक। यहाँ पे बोल दे रेखांकित पद का परिचय दो, रेखांकित पद का परिचय दो, तो ये हल्ला नहीं करेगा, ठीक। रेखांकित पद का परिचय दो, तो सत्यम खड़ा हो, तो बोलो इसका परिचय देना है, किसका परिचय देना है? 10वीं का। ताली बजा दो उसके लिए रे। चलो बैठ जाओ। ये सोच रहा है हमारी तारीफ में कितना गड़बड़ाहट हुआ है। अरे हम जब बोले रेखांकित पद का परिचय दो, रेखांकित पद का परिचय दो, बोलो रेखा 10वीं में खींचा ले कि तुम में? ये सोच रहा है कि सर हम तो आपका बात बहुत मानते हैं, आप पूछे ना एकरा में कि एकरा में, इसीलिए बोल दिया एकरा, है कि नहीं? अरे रेखांकित पद बोले ना तो जेकरा में रेखा दिया उसका परिचय पूछेगा, ना 10वीं ना कक्षा ना इधर, तुम में रेखा खींचा हुआ है तो किसमें? ये सोच रहा था कि सर हमको लगा ना कि तनी दूर काम नहीं चला मारकर आज 10वीं में खींचा है कि नहीं? ऐसा नहीं, जेकर नीचे में अंडरलाइन होगा ना उसी का परिचय देना। सबसे पहले हम ये बताएंगे ना कि तुम है क्या, संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि क्रिया है? बोलो यहाँ पे तुम जो है ना नाम नहीं है, लेकिन हाँ नाम के बदले में प्रयोग किए हैं, है कि नहीं? तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, तो यहाँ पे तुम तो नाम नहीं है, लेकिन हाँ जिसके बारे में बात हो रहा है ना उसके नाम के जगह में प्रयोग किए, उसके नाम के स्थान पे प्रयोग किए। और सर्वनाम का मतलब यही होता है कि संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम करते हैं। तो तुम जो है ना ये सर्वनाम है, क्या बोल सकती हो? सर्वनाम। यहाँ पे सर्वनाम। अगर तो नहीं बुझाता है पूरा कि कौन सा सर्वनाम, तो केवल सर्वनाम लिख सकती है। और बुझा गया कि कौन सा सर्वनाम है तो ब्रैकेट में लिखेगी। आज देखो तुम किसमें आया है, पुरुषवाचक और मध्यम पुरुष, है कि नहीं? पुरुषवाचक मध्यम पुरुष। तो यहाँ पे तुम ये भी लिख सकती हो ब्रैकेट में पुरुषवाचक मध्यम पुरुष भी लिख सकती हो, या तो यहाँ पे सर्वनाम छोड़ दो, सर्वनाम नहीं लिखेगी तो क्या लिख सकती है? पुरुषवाचक सर्वनाम, और ब्रैकेट में लिख सकती हो मध्यम पुरुष। समझ गई? अगर इसका डिवीजन आएगा तो इस तरह से लिख, बाकी बाद इसका संबंधवाचक लिखेगी तो सर्वनाम के बाद संबंधवाचक लिख सकते हो। एकरा में 3 गुण पड़ जाता है, इसीलिए डायरेक्ट जो हम सर्वनाम छोड़ करके लिख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? मध्यम। दूसरा बताना लिंग, मतलब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। तो यहाँ पे देखो लड़का है कि लड़की, क्रिया से पता चल जाएगा। ये क्या है? पढ़ती है। पढ़ती किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक। इसके अलावा पूछा जाए एक वचन की बहुवचन, एक वचन, तुम 10वीं कक्षा में पढ़ती हो, एक ही व्यक्ति का बात हो रहा है ना। अगर हम बोले तुम लोग 10वीं कक्षा में पढ़ते हो तो बहुवचन का बात हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक वचन। इसके अलावा देखो
संज्ञा बताना है, सर्वनाम विशेषण क्रिया में से छांटना रहता है, उसके बाद लिंग बताना है, स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, वचन बताना है, उसके बाद काल बताना है कि कौन सा काल का ये वाक्य है, वर्तमान काल। कौन सा काल? वर्तमान काल। इसके अलावा कारक बताना है, कारक कौन सा हो जाएगा? अरे सब्जेक्ट है तो कर्ता कारक क्या हो जाएगा? कर्ता कारक। समझ गई? यहाँ पे जो है ना, अगर इस तरह से तुम परिचय दे दी तो क्या हो जाएगा? पद परिचय। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत? देखो अगर हम दूसरा पूछे, अगर हम सेंटेंस ले तुमसे पूछे तो बता लोगी? चलो तो भाई जैसे हम बोले भोलू, क्या बोले? भोलू ने उसे बहुत पीटा। भोलू ने उसे बहुत पीटा। यहाँ पे तुम बता सकती हो कि यहाँ पे ये उसे जो है, उसे जो है इसका परिचय देना है। ठीक, ये कौन कौन बता सकती हो कि उसे क्या है? भोलू ने उसे पीटा है, तो उसे जो है ना वो यन पुरुष का बात हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हम लोग दोनों यहाँ से तो नहीं, जैसे उसको बोलेगा, इसको बोलते तो चलो यहाँ पे चलता, लेकिन फिर भी तीसरा व्यक्ति का ही बात, जैसे हम ये बात कर रहे हैं तो हमने बोले तुम इसको पीट दी, तो ये तीसरे व्यक्ति हुई कि नहीं हुई? भले यहीं पे बैठी हुई, लेकिन हम बोल रहे हैं, सुन रही है, अरे कर बात हो रहा है, तो ये तीसरा हो जाएगा ना। तो उसका, उसकी, इसका, इसकी जो है ना ये अन्य पुरुष का हो जाएगा। समझ गई? ऐसा नहीं खाली यह हर वाह देख। तो यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा सर्वनाम का कौन सा? सर्वनाम का पुरुषवाचक, सर्वनाम का यन पुरुष। यहाँ पे लिख सकती हो पुरुषवाचक। कौन वाचक? यहाँ पे ऐसा नहीं कि लड़की रहेगी तो हम बोल देंगे महिला वाचक, है कि नहीं? कि सर इतना देर तक तो पुरुष का बात हो रहा था तो पुरुषवाचक, अगर हम लिख दे सीता ने उसको पीट दी तो महिला वाचक। ऐसा नहीं, पुरुषवाचक मतलब यहाँ पे कोई प्राणी होगा। ठीक, समझ गए? तो यहाँ पे पुरुषवाचक का ब्रैकेट में क्या लिख सकती हो? यन पुरुष। क्या लिख सकती हो? वचन में बोलो, एक वचन, स्त्रीलिंग पुल्लिंग बोलो, क्या? बोलो ने उसे पीट दिया, पीटा, तो क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक पुल्लिंग। और बोलो एक वचन की बहुवचन, एक के साथ कितने को निपटा दिया? अरे भोलू ने उसे बहुत पीटा था, एक के व्यक्ति है, उन सभी को बहुत पीटा। हम कहाँ बोल रहे हैं? एक को पीटा मतलब एक वचन। ठीक, अगर हम बोले कि कौन सा काल का है? वर्तमान काल। एक और देते हैं, चलो देखो एक सेंटेंस और है। देखो एक सेंटेंस है, राजू, अल्लाह नहीं करेगा, राजू रोज सुबह टहलने जाता है, लेकिन वह आज नहीं गया। रेखांकित पदों का परिचय दे। रेखांकित पदों का परिचय दे। तो सबसे पहले समझना है कि यह वह जो है ये है क्या? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की क्रिया। क्या है? लेकिन तुम लोग को पूछा जाए सर्वनाम का कौन सा प्रकार? हर यन पुरुष प्रकार है, कहीं देखो। पुरुषवाचक, हल्ला नहीं, पुरुषवाचक। लेकिन अगर तुम लोग को पूछा जाए कि पुरुषवाचक में कोना पर भेद? सच्चों में अन्य पुरुष? सच्चे? ये जो है ना क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक का यन पुरुष, क्योंकि ये जो है ना बोला जा रहा है
कि राजू रोज सुबह टहलने जाता था, लेकिन वह आज नहीं गया। देखो वह मतलब यहाँ पे राजवे का बात हो रहा है ना। और राजू ना लिख करके हम वह लिखे तो ये नाम के स्थान पे आया तो ये तो सर्वनाम हो गया। और सर्वनाम में वह जो है ना दो जगह पे आता है, एक अन्य पुरुष में और एक निश्चयवाचक में। तो यहाँ पे बोले ये राजू जो है ना कोनो मरण चीज नहीं ना है, ये कोई जीवित प्राणी है। और प्राणी के बदले यहाँ आएगा तो क्या होता है, पुरुषवाचक। क्या होता है, पुरुषवाचक। समझ गई? तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और पुरुषवाचक कौन सा, बोलो एक वचन की बहुवचन, लड़का की लड़की, पुल्लिंग की स्त्रीलिंग। समझ गए? सारी लड़की अरे गदा जी सब एक बार बोलते कि हल्ला काम चलो देखो। तो ये था सर्वनाम का पद परिचय। ठीक, अगला क्लास में हम लोग विशेषण का पद परिचय समझेंगे। समझ गए? तब तक के लिए बाय बाय। और कोई तरह का दिक्कत कंफ्यूजन होगा कमेंट करके बताना, उसका रिप्लाई देंगे।